नमस्कार साथियों। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा, उससे आप थोड़ा इग्नोर करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए यूपीएसआई में, और जो पेपर हम क्या करते हैं, जब पेपर दे के आते हैं तो हमारे मन में एक काश होता है। ये काश मेरे माइंड में भी था पहले। जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था मेरे मन में आता था यार अब से यार थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता यार। बताओ कितने ईजी प्रश्न आए थे यार, उस टॉपिक से प्रश्न आए थे, वो टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। काश मैं उस टॉपिक को पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन आज होता है इस डेट में। पर वो काश आपकी ख़त्म हो जाए। और जो आप पढ़ते हो डेली आपके माइंड में कन्फ्यूजन होती होगी कि यार आज मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। वो कन्फ्यूजन आपकी पूरी दूर होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद पूरी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर, एकदम क्लियरिटी माइंड में आ जाएगी। और मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है आपके लिए कि मेरे पास रोड मैप है कि भाई मास्टर प्लान 50 दिन का, कि ये प्लान फलाना ढिकाना वीडियो आएंगे आपके पास। ऐसी तमाम वीडियो आएंगे आपके पास। और आपने भाई चैनल का नाम पहले ही देख रखा है, अभी विद वैदिक वे। आज मैं इस चैनल की आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि इस चैनल का मैं नाम आखिर क्यों रखा, इसके पीछे कारण क्या था इस चैनल का नाम रखने की, अभी विद वैदिक वे। भाई वैदिक क्या होता है? वैदिक तरीके से पढ़ाई करना। वैदिक तरीका क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान किसने दिया है? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया है गीता का ज्ञान। उसमें क्या कहा है कि बेटा कर्म कर, कि हे पार्थ कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अपनी मेहनत करो यार, मिलेगी सीट मिल जाएगी, होगा पेपर हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई। लेके क्या आए और लेके क्या जाओगे इस दुनिया से, ठीक है। तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले पैसे नहीं है तो जाओ और किताब लेके आओ। सबसे पहले आपके पास क्या किताब होनी चाहिए? ये RWA के मॉक टेस्ट। RWA के नहीं, किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट ले आओ, पर मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए कि जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ दिया हो, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ दिया हो उसमें। इसमें मुझे लगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हैं चीज़ें। और इसके मैंने 6 मॉक लगा दिए हैं। इसके मैंने 6 मॉक लगा दिए हैं और बताता हूँ मॉक कैसे लगाते हैं। इसमें देखो 6 मॉक लगा दिए हैं। और देखो इस मॉक में मेरे इतने नंबर ठीक थे, 127% ठीक थे इसमें मात्र मेरे। 127 का मैं 2.5 से गुणा करूँगा, मेरे इसमें 317.5 थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बात हो रही है, ठीक है। अब कैसे लगाना है आपको? इसी पे टिक करना है, कोई किसी को देनी नहीं है। या सबसे बढ़िया फाड़ लो पेजों को, मॉक टेस्ट को बिल्कुल फाड़ दो और उसे इसकी OMR को फाड़ लो, उसमें लगा के आराम से करो, क्योंकि आपकी किताब है। क्योंकि पेपर आपका ऐसे ही आने वाला है हाथ में, ऑफलाइन की तरह कागज़ आएंगे आपके हाथ में और उस कागज़ पे ही आपको सॉल्व करना है। ये ऑनलाइन पेपर नहीं है कि आपको रफ सीट का एक कागज़ मिल जाएगा। कोई आपको कागज़ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपके पास ऐसा पेपर आएगा ऑफलाइन, उस पेपर पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसे। और जब मैंने चौथा प्रैक्टिस सेट दिया था ऐसे मेरे मात्र 32 थे, ठीक है ना। ये इसकी OMR सीट होती है, पीछे इसकी OMR सीट यहाँ पे होती है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की है। ये देखो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की OMR सीट है, मैंने फाल रखी है। ऐसा नहीं कि बार बार पीछे जाऊँ उस पर टिक करके आऊँ, फाड़ के हाथ में निकाल लो। अब मैं 6वां मॉक टेस्ट दूंगा, तो मैं 6वें मॉक टेस्ट में क्या करूँगा? 5वां भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यार ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कभी भी कहीं भी बुला लेते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में, ठीक है ना। ट्रेनिंग है, यहाँ में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, आपके पास प्रॉपर टाइम है, सब कुछ है। ये रहा मेरा 6वां प्रैक्टिस सेट। इसे मैं क्या करूँगा? 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। यहाँ तक इसके आंसर दे रखे हैं, फिर 159 तक 160 तक हमें दे रखे हैं प्रश्न यहाँ पे। अब इस आंसर को हम फेंक देंगे फाड़ के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो है इसे क्या करेंगे? इसे हम ऐसे यहाँ से निकाल दिया हमने, ये फाड़ के निकाल दिया एक लम्ब। अब इसे कर लेंगे पंच, इसे पेपर की तरह बिल्कुल देंगे, इसे हम पेपर की तरह लगाएंगे बिल्कुल, इसे हम पेपर की तरह लगाएंगे, पेपर की तरह। और ये दे रखी है यहाँ पे OMR सीट, पीछे दे रखी है इसकी OMR सीट, ये दे रखी है इसकी OMR सीट 6वें मॉक की। इसे भी हम पैमाने से अच्छे से काट के अच्छे से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तब इस मॉक को हम देंगे अच्छे से, और इसमें 7वां मॉक भी हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत, इस कागज़ को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये 7वें मॉक का इसमें कुछ क्वेश्चन इसमें हमें दे रखे हैं। इस प्रकार से लगाना है भाई, हम सजा के नहीं रखनी है कॉपी किताब सजा के नहीं रखनी है। पेपर जैसे आएगा उसी तरीके से हमें लगाना है, पेपर लिखाना है, पंच करना है और अच्छे से हमें देना है। और ये देने के बाद सुबह उठते ही देना है मौके,
और देने के बाद आपके पास दिन का एक पूरा क्या आ जाएगा पूरा एक पूरा रोड मैप आ जाएगा कि यार हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि इस मॉक में आपसे गलतियाँ होंगी, मैथ में आपके 40 नहीं होने वाले, 40 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 4-5 प्रश्न छूटे हैं तो देखो यार वो कौन से टॉपिक के प्रश्न जो आपसे छूटे हैं। इसी प्रकार हिंदी में यार गलती कहाँ हुई है आपसे, यार छंद के सवाल क्यों नहीं ठीक हो रहे भाई, ये रस और अलंकार के सवाल आकर क्यों ठीक हो रहे, कहाँ उपमा और रूपक में कहाँ कन्फ्यूजन है, श्लेष अलंकार में और यमक में कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, वो आपको दूर करनी है। कन्फ्यूजन संग के संग जाके टॉपिक को देखना है उसको। सामान्य ज्ञान में पॉलिटी के प्रश्न मेरे से क्यों गलत हो रहे हैं बार बार, ये मेरे को धाराएं याद क्यों नहीं हो रही हैं, सब कुछ आपको देखना है उसमें, सब कुछ देखना है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। पूरी जी जान लगा देनी है बिल्कुल। अगर आपके पास 5 मिनट है तो सोचो कि यार 5 मिनट में मैं 5 प्रश्न याद कर लूँगा, मैं ये 5 मिनट में किसी और को फालतू एरे गैरे को नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। उस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी करने तो तकलीफ तो होगी। अगर आप चाहोगे तकलीफ ना हो, आराम से यूट्यूब से पढ़ते रहें देख देख के, तो भाई वो तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि टीचर वहाँ मेहनत कर रहा है, आप मेहनत थोड़ी कर रहे हो भाई। वो वहाँ खड़ा है बेचारा, पढ़ा रहा है, खड़े होकर आपको समझा रहा है, मुँह फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। वो टीचर मेहनत कर रहा है कि ना आप मेहनत कर रहे हो पढ़ के वहाँ यूट्यूब पे और यूट्यूब करके। तो क्या करना है, खुद उठाना है मॉक टेस्ट और खुद किताब उठानी है, खुद ही किताब उठानी, खुद ही अपने आप, और खुद ही एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं यूट्यूब पे चले गए देखने के लिए वैसे एनालिसिस, क्या कोई टीचर करवा रहा होगा मैथ का एनालिसिस उसका देखे आते, हिंदी का करवा रहा होगा उसका देखे आते। अरे आपने क्या घंटा किया आपने, फिर क्या तैयारी करी आपने भाई। आप एनालिसिस नहीं कर सकते मॉक का अच्छे से, बस मॉक देके छोड़ दिया, एक आध क्वेश्चन देख लिया क्या गलती का ठीक हुआ। अरे भाई उसमें देखना होता है, पूरा उसमें देखना होता है प्रॉपर हमें, कि भाई मैंने मॉक में ये इस सवाल पे 5 मिनट दी तो मैंने क्यों दी, मैथ के सवाल पे ये 2 मिनट मैंने क्यों दी, इस पे एक्स्ट्रा, इसमें मैंने टाइम ज़्यादा क्यों दिया, वो सारा कुछ आपको देखना होता है। किताब उठानी होती है, हम देखना होता है कि यार ये मेरा यार एपी का सवाल ठीक है तो एपी का फॉर्मूला याद करो ना इस बुक से। अरे पॉलिटी ज्योग्राफी एक्ट पढ़ रहे हैं, छूट गया कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसमें देखो ना, छांटो, पढ़ो, तब आपके माइंड थोड़ा प्रेशर पड़ेगा इस मसल्स पे, माइंड की, तब आपको सीख पाओगे, ठीक है ना। ऐसी हिंदी में अरे यार देखो ना, अलंकार का सवाल गलत हुआ है, देखो भाई जाके पढ़ो, इसके भेद क्या भेद है, क्या अंतर होता है, क्या कहाँ आपको पहचानना, देखो पढ़ो जाके अंदर, तब आएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो भाई बस कहने का मतलब यह है, सबसे पहले तो टेंशन मत पालो कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्या होगा। अरे होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो जिंदा तो है, जी रहे मस्त अपनी ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं किस प्रकार की। छत है रहने के लिए, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, बस क्या चाहिए इंसान को। और किसी की आज तक होड़ हुई नहीं है। ये डिपार्टमेंट है, इसमें आके देखोगे ना, कांस्टेबल की भी इतना सा है, कांस्टेबल एक आला अधिकारी इस डिपार्टमेंट में हर जगह, ठीक है ना। तो भाई बस कहने का मतलब है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई मेरे पास मास्टर प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये मैंने आपको बता दी है क्या करना है, मॉक देना है, मॉक में जो आपका स्कोर आए, जो भी आपका स्कोर आए, स्कोर को नेगलेक्ट कर देना है, गलतियों पर ध्यान देना है कि यार ये मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं अगले मॉक में गलतियों को न करूँगा, तब अगला मॉक लगाना है। ऐसा नहीं संडे को 12 तो लगाना ही लगाना है। मैंने कितने मॉक डाले इस पर संडे वाले बताना, बस एक मॉक डाल दिया मैंने, मिर्ची लगी लोगों को यार, और यार तेरे 340 नंबर कैसे आ गए। अरे भाई मैंने यार प्रैक्टिस लगा रखे हैं ऑफलाइन वगैरह, कुछ ऑफलाइन लगा रखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर कर रखे हैं प्रश्न मैंने, तब मेरे उसमें सामान थोड़े ठीक क्वेश्चन हो गए, तब नंबर 340 पहुँच गए। नहीं मेरे भी 315, 320, 280 तक मेरे नंबर आए यार, कोई वो थोड़ी है, कोई ज्ञाता थोड़ी हूँ मैं भाई, आपकी तरह मैं, आप तैयारी कर रहे हो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मैं तो यार ट्रेनिंग में तैयारी कर रहा हूँ यार, टाइम लेकर रहा हूँ जगह जगह से, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको बता दिया मैंने, करना क्या है यार, कुछ नहीं करना, मॉक लगाना है। पहले आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि यार मुझे ये तैयारी करना है, ये मेरी सब्जेक्ट छूट रहा है, फिर पूरे दिन उसी पे मेहनत करनी है, ठीक है ना। धन्यवाद भाई, और तैयारी करते रहिए, और मैं भी कुछ डालूंगा आपके लिए वीडियो, बस चैनल से बने रहना, यहाँ कुछ फालतू की बातें नहीं बताई जाएंगी भाई बिल्कुल भी। यार मैंने तैयारी करी है, थोड़ा अनुभव ले लिया करो भाई, ठीक है। धन्यवाद।